नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको क्लास 10th के अर्थात कक्षा 10वीं के दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3 के सीरीज का क्वेश्चन है। साथियों, जब आप एक्सरसाइज 3.6 को बनाइएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग में हर एक बार इस क्वेश्चन इस टाइप में रिपीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन सीरीज में आपको 15 जो कहता है बनाने, उसमें आपको ऐसा मिलेगा। यदि फर्स्ट सीटिंग नहीं पूछता, सेकंड पूछता है, मतलब कहीं न कहीं रिपीट मोड में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि सबको भी पढ़ के रख लीजिए बढ़िया से, क्या पता। ठीक है, तो यदि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप वीडियो पॉज करके चाहो तो ट्राई करो, शायद किए होंगे तो बन भी गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक फॉर्मेट बस हम लोग समझ लेंगे। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेगा सेम यही फॉर्मेट को सॉल्व कर देना यूज करके। ठीक है, इसमें कह रहा है जी हल करें 1/2 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है एंड 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। भाई हल करें मतलब x और y का मान ज्ञात करें। आइए हम लोग करते हैं सुंदर तरीका से। जब साथियों इस क्वेश्चन को करें सॉल्व, थोड़ा बारीकी से देखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1/2x प्लस 1/3y ये बराबर है 2। ये मेरा क्या है, समीकरण 1। और दूसरा क्या है, 1/3x प्लस 1/2y ये बराबर है मेरा 13/6 जो कि है समीकरण 2। बोलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 होने माना। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब साथियों आपको एक चीज समझना होगा, जब कहीं लिखा हुआ मान लीजिए 1/2x लिखा हुआ, आप इसको थोड़ा अपना बेसिक मैथ अपना मसाला लगा के इसमें क्या समझ सकते हैं कि 1/2x का मतलब हो गया जो 1/2 गुना बगल में 1/x, ताकि 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 में x से गुना करेंगे क्या आएगा, बटे में 2x आएगा। यही चीज आएगा जो पहले था। यानी ये जो 1/x है इसको हम कोई एक वेरिएबल मान के रिपीट कर लेंगे। मान लेते इसको, मान बहुत आदमी इसको क्या करता है, बहुत गुरु सब क्या करते हैं, यू भी मान लेते हैं। तरीका वो गलती नहीं है, वो भी चलता है। आप यू भी बोलो या पी क्यू बोलो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पी क्यू में मान के सॉल्व कर लेते हैं। यू भी मानेंगे तो क्या गलती हो जाएगा, नहीं होगा गलती। हम लोग 1/x को मान लिए पी मान लेंगे। मान लीजिए इसको हम 1/x यहाँ पी मानेंगे तो बोलिए तो क्या होगा, ये 1/2 रहेगा। यही ना 1/x की जगह हम पी माने हैं, तो नहीं कुछ तो 1 है, बोलिए पी गुना 1 पी, और बाय नीचे में क्या 2 1 2 2। यानी कहीं लिखल, हम क्लियर कहना ये चाह रहे हैं, यदि कहीं लिखल है 1/2x, इसका मतलब हो गया कि 1/2 गुना 1/x। साथियों हमने 1/x को p माना यहाँ, इसका मतलब 1/2 गुना p होगा, यानी p/2 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर ये है कि 1/2x को हम p/2 लिखेंगे। जब काम पड़ेगा जो p बराबर क्या है बोल देंगे 1/x है। हम समझाना क्या चाह रहे थे वो फॉर्मेट आया आपको समझ में, क्लियर है। इसी का यूज हम लोग आइए यहाँ करते हैं, फिर एक समय आएगा उसको साफ भी कर देंगे। ठीक है, अब साथियों इसमें करना क्या आपको, बोलिए यहाँ 1/2x है, याद है 1/2x, यही चीज है यहाँ बताया अभी जस्ट। 1/2x को आपको 1/2 गुना 1/x समझना है। तो यहाँ पहले हम लोग कर क्या लेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना 1/x को p, आप यू भी मान सकते थे। 1/x को हमने p मान लिया और 1/y को हमने यहाँ से q मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, छोटा p छोटा q है। भाई जब ये 1/x को हमने p माना और 1/y को हमने q माना, तो बोलिए 1/2x यानी 1/2x की जगह पे आप क्या करोगे, 1/2 गुना 1/x, वही ना 1/x मेरा p है, क्या हो जाएगा ये p/2 होगा। कैसे कि ये पता चल गया होगा, ये 1/2x को हम यहाँ p/2 कर लिए, ये मेरा 1/3 है, तो क्या करेंगे इसको q/3 कर लेंगे। ठीक है जी, और ये बराबर आपको 2 है। थोड़ा इसको आइए सॉल्व करते हैं। जब साथियों इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस में आपको 2q, अब बाय नीचे में 6 होगा, 2 3 का लघुत्तम 6, लेकिन क्रॉस गुना करेंगे तो 2 6 के 12 हो जाएगा। साथियों इसको क्या करना, हमको समीकरण 3 मान लेना है। बोलिए समीकरण 3 तक दिक्कत है, पूरा स्टेप क्लियर हो रहा बढ़िया से। ये हम क्या समझाना चाह रहे थे, समझ में आ गया। आइए, कपड़ा नहीं है, ये समझ में आ गया साथियों। इसी का यूज करके बड़ी बारीकी के साथ हम लोग, यहाँ कोई विधि का चर्चा नहीं किया, विलोपन प्रतिस्थापन में जो आपकी इच्छा उस विधि से आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता चला कि हमने समीकरण 3 समीकरण 1 से कैसे बना लिया। अब क्या करेंगे, अगला समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 4 बना लेंगे। आइए हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे तथा, बोलिए यहाँ है 1/3x, मतलब क्या होगा जी, p/3 होगा। कैसे हुआ पता चला, एक बार फिर बता देते हैं। ये 1/3x है, तो मेरा क्या लिखेंगे इसको 1/3 गुना 1/x, यही मेरा 1/3 रहेगा, लेकिन 1/x की जगह पे क्या रखेंगे भाई, p रखेंगे। तो बोलिए क्या होगा, p गुना 1p, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, p गुना 1p 3 गुना 1 3, यानी क्या होगा क्लियर, यहाँ p/3 होगा। यानी 1/3x को आप जब 1/x को p मानेंगे तो आप फाइनली 1/3x को p/3 लिख सकते हो। क्या क्लियर कर सकते हैं यहाँ।
यानी P बटे 3 हो गया। उसी तरह साथियों आपको 1/2 को वहां क्या करेंगे Q बटे 2 कर लेंगे, ये बराबर आपको 13/6 है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? पूरा अच्छे से क्लियर आ रहा है? यही फॉर्म एक्स्ट्रा फॉर्मेट जो नंबर के अलावा रहेगा उसी को P और Q दो वेरिएबल्स मान के आगे बढ़ा देना उसको, ठीक है। बोलिए जब इसको सॉल्व करेंगे जी हो जाएगा 2P प्लस में आपको 3Q बाय नीचे में 2 तिहाई 6 भिन्न का जोड़े भाई बराबर 13/6। ये 6 से 6 का जय हिंद जय भारत हो जाएगा। कट रहा है क्या नीचे में? नहीं कट रहा है, यानी क्लियर यहाँ हुआ 2P प्लस 3Q ये बराबर साथियों आपके सामने 13 है, जो कि समीकरण 4 है। बोलिए समीकरण 1 से हमने 3 बनाया, समीकरण 2 से हमने यहाँ 4 बनाया, समीकरण 3 और 4 समझने में क्या दिक्कत हुई आपको? अब आप इतना मत लगाइए, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके आप P और Q का वैल्यू निकाल सकते हो। अरे बोलिए निकाल सकते हैं ना? समीकरण 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करके P और Q का मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग पहले वही करेंगे, फिर आगे सोचेंगे करना क्या है। आइए बहुत गर्मी है, यहाँ लिखेंगे। आइए अब समझना अच्छे से, समीकरण 3 तथा 4 से आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण आपका ओरिजिनल फॉर्म है, अपनी सुविधा के लिए हमने इसको चेंज किया है। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जो कह रहे हैं हल करें, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है, वही होगा अंतिम सॉल्यूशन। अभी छापना नहीं है। समीकरण 3 तथा 4 से, चंदन जी विशेष ध्यान, समीकरण 3 तथा 4 से आइए हम 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ है आपको 3P, थोड़ा जाएगा लंबा लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, कोई डरना नहीं है। ये बराबर 12 है जी आपको, ये रहा समीकरण 3 और दूसरा आपको यहाँ क्या है 2P, ये 12 है 2P प्लस 3Q ये बराबर है आपको क्या 13। 2P प्लस 3Q बराबर 13 है ना 4। साथियों जब इसको करेंगे हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व, तो ध्यान रखना आपको पता होगा पहले से कि P और Q में किसी एक वाले टर्म को, आपको एक टर्म को क्या करना है, इसमें किसी एक वेरिएबल्स वाले को रिपीट सॉरी आपको करना है, इसमें एलिमिनेट करना मतलब हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या ये 3P है यहाँ 2P है, हट जाएगा, कैंसिल हो पाएगा नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसका कोफिशिएंट पहले बराबर करना होगा, मतलब उसके गुणांक को बराबर करना होगा, ठीक है। तो साथियों इसके जब मान लीजिए आपको P करना है, Q मतलब कैंसिल करना है P को कि कैंसिल करना है Q को, किसी एक को करेंगे। जब P को कैंसिल करेंगे तो P का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जब Q को कैंसिल करेंगे तो Q का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। बोले क्या करें, P को करेंगे। तो भाई इसका P में समीकरण 4 के P में जो है यहाँ 2 से गुना अल्टरनेट करेंगे, इसमें हम 3 वाले में कर देंगे। और समीकरण 3 में जो था P का कोफिशिएंट 3, उसका हम कोची में कर देंगे, समीकरण 4 में गुना कर देंगे। मतलब समीकरण 3 में जो P का गुणांक था उसको समीकरण 4 के समुच्चय में गुना, और समीकरण 4 में जो P का गुणांक था उसको समीकरण 3 के समुच्चय में गुना। गर्मी लग रहा, पंखा चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है, आइए बड़ी बारीकी के साथ इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा अच्छे से। अब इसमें क्या करना है, बोलिए 2 तिहाई 6P प्लस 2 दूनी के 4P। भाई कोफिशिएंट बराबर होगा P नहीं Q, कोफिशिएंट बराबर होगा तभी तो जाके कैंसिल होगा ना। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6P प्लस 2 दूनी के 4Q बराबर 12 दूनी के ये 24। फिर अगर आपको 3 से गुना करेंगे, बोलिए 3 दूनी के 6P, क्या हो गया ना, काम बन गया ना 6। फिर आपको 3 तिहाई 9Q, ठीक है, और ये बराबर 13 तिहाई 39। अब बोलिए कैंसिल कब होगा, जब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी। इसका तो जय हिंद जय भारत भैया। अब बोलिए 4Q में से 9Q माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस 5Q। ये 24 में से 39 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन होगा माइनस में, माइनस 15, छोटा में से बड़ा, फिर माइनस से माइनस जाएगा और 5 तिहाई आपको 15 होगा। यानी साथियों आपको Q बराबर यहाँ से आपने 3 निकाल लिया है। अब बोलिए समीकरण 3 या 4, समीकरण 3 या 4 किसी एक में Q का मान रख के हम लोग P का मान पता कर सकते हैं। आइए हम लोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए समीकरण 3 में ही रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में P का मान, सॉरी P नहीं Q है ना, समीकरण 3 में काहे 4 में रखते तो नहीं आता, अरे भाई किसी में भी रख देंगे आएगा सेम ही आंसर। समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, बोलिए समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, Q का मान रखेंगे। भाई जब समीकरण 3 में हम लोग Q का मान रखेंगे तो उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि समीकरण 3 क्या है। तो 3 क्या है जी, 3P प्लस 2Q बराबर 12। एक बार लिख लीजिए, 3P प्लस 2Q बराबर 12, ठीक है। बोलिए 3P तो रहेगा यहाँ, लेकिन 2Q 2 गुना Q का मान कितना है जी 3 है, ये बराबर 4। कट रहा है वीडियो में क्या, 3P प्लस 2 तिहाई 6 ये बराबर क्या है जी 12। जब यहाँ से 3P बराबर निकालेंगे तो बोलिए 12 प्लस 14 करने के बाद माइनस 14, 12 माइनस 6, 6 तो 3 दूनी के 6, यहाँ लिखेंगे तो कटेगा
क्लियर है पूरा? हाँ। यानी P बराबर 2 आ गया। बोलिए आपने Q बराबर 3 निकाला और P बराबर आपने 2 निकाला। ये स्टेप और ये स्टेप, ये दोनों पोर्शन समझने में कहीं दिक्कत है? एक बार देख लीजिए बढ़िया से, सब कुछ क्लियर अच्छे से पूरा बढ़िया से। P बराबर हमने कैसे 2 निकाला और Q बराबर हमने कैसे 3 निकाला, जरा सा भी डाउट है? यदि है तुरंत बोलिए, नहीं है दिक्कत आप लोगों तो कमेंट में लिखिएगा। तो पूरा क्लियर है। अब बोलिए आपको सॉल्व करके निकालना भाई किसका वैल्यू था, x और y का निकालना था। आप निकाल दिए यहाँ P और Q का। ये तो पता है कि P को ही हमने माना था क्या 1/x के बराबर और Q को ही हमने माना था 1/y के बराबर। क्या लगता नहीं आएगा? आइए हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ दिखेगा बोर्ड पे, यहाँ लिखेंगे और साथ ही अब बोलिए आपको P और Q का यहाँ मान निकल गया। बोलिए 1/x को ही ना आप माने थे भाई, P माने थे ना। हम लोग क्या करेंगे 1/x रहने देंगे। बोलिए P का मान आपने कितना निकाला अभी यहाँ 2, यहाँ 2 रख देंगे, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है। जब यहाँ इसको भाई सॉल्व करेंगे 2 गुने x 2x, ये बराबर हो जाएगा 1 गुना 1 1। यहाँ फाइनल आपको यहाँ साथियों आपको 1 गुना में 2 इधर आने के बाद बटे में, यानी फाइनली आपका आंसर यहाँ से x बराबर 1/2 आ गया। पता चला कैसे? क्लियर है। उसके बाद साथियों लिखेंगे तथा आपने 1/y को ही ना माना था Q। अरे बोलिए 1/y होगा आपका Q का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? यही 3 है जो अभी आप निकाले हैं। यहाँ 3 नहीं कुछ तो 1 है। बोलिए क्रॉस गुना करेंगे 3 गुने y 3y बराबर 1 गुना 1 होगा। साथियों यहाँ से आपको फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा y बराबर 1/3। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यानी क्लियर कहना ये चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन जो आपको कह रहा था यहाँ कि 1/1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 को आप हल कीजिए, मतलब कि x और y का मान निकालिए। तो साथ में आपको पहले ये पोर्शन देखना होगा अच्छे से, फिर ये पोर्शन देखना होगा, फिर आपको ये देखना होगा, अंत में जाके आपको x बराबर 1/2 आएगा और y बराबर 1/3 होगा, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि 5 करोड़% सही है। साथियों आसान है, पूर्ण विश्वास है कि बड़ी बारीकी के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे और शायद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखेंगे यदि समझ में आ गया होगा। यदि कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट में कहिए, हम पूरा कर सकते हैं उसको। वीडियो कैसा लगा अपना बात लिखिएगा कमेंट में। साथियों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना अच्छे से, पढ़ाई कंटिन्यू करना। जय हिंद।